भक्ताः परमाचार्या दीवनाथमानस्य नागनन्दन सम्प्राप्तं प्रत्योदाना देवी। उन्होंने कहा कि एक बार इंद्र का आसन वहां पर लगा हुआ था। सभी देवगण किन्नर गंधर्व आदि वहां पर बैठे हुए थे। देवगणों की सभा वहां पर विराजमान था। उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज वहां पर पधारे। बृहस्पति जी का ऐसा तेज था कि कोई भी, चाहे वो देव हो, दानव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, सभी उनका उसका स्वागत करते थे। वैसे भी गुरु को आया जानकर उनके सम्मुख नहीं बैठना चाहिए, उनके बराबरी में नहीं बैठना चाहिए। उस समय सभी लोग तो उठ करके देवगुरु बृहस्पति जी महाराज को प्रणाम किया, लेकिन इंद्र मदोन्नमत होकर के, अहमी होकर के अपने ही आसन पर विराजमान नहीं उठे। गुरु बृहस्पति देव जी महाराज जी को आभास हो गया कि इंद्र मदोन्नमत हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं। और जब किसी का मद अहम सिर चढ़कर बोलने लगता है तो उस मद को निकालने के लिए देवता कोई ना कोई उपाय जरूर करते हैं। अहमी राजा अधर्मी करो अथक प्रयास, तब देवता आकर के करे अहम संघार। उस समय जो है देवता उस अहम का, उस मद का, उस घमंड का संहार करते हैं। उस समय गुरुदेव जान गए कि यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। जब गुरुदेव को यह मालूम हो जाए कि यहाँ पर मेरा मान नहीं हो रहा है, सम्मान नहीं हो रहा है, यहाँ पर पधारे हुए जितने भी व्यक्ति हैं गुरु के सम्मान को छोड़ करके परालौकिक सम्मान में पड़ गए हैं, उस समय उस स्थान को छोड़ करके चले जाने चाहिए। अगर तो कोई भी आपके घर में आ जाए और आप उनको पानी न पूछे, चाय न पूछे, आज के समय में सबसे ज्यादा है कि चाय बना के दे दीजिए भैया, आगंतुक आया है, तो वह व्यक्ति क्या सोचेगा कि मेरा थोड़ा भी सम्मान नहीं किया गया, और तुरंत ही वहां से जाने के लिए सोचेंगे। गुरु बृहस्पति जी उसी तरीके से वहां से चले गए। ततो निर्गत साहिस कबीर रंग शिरस प्रभु, आयो स्वगृहं तूषणी विद्वानं श्रीमदो विक्रया। अहो वातवं साधुवां कृतादवार्थ बुद्धिना, यर्वीर में तार गुरु सादासी ककुकृते। और जैसे ही इंद्र के दरबार से गुरु बृहस्पति जी महाराज जी वहां से निकले, इंद्र को तुरंत ही ज्ञान हो गया कि मैंने गुरु का अपमान किया है, इसलिए वह तुरंत ही उठकर यहाँ से चले गए और अपने आप को कोसने लगे कि नशे में चूर होकर के, नशा एक ऐसा चीज है कि तुरंत मानव को जो है राक्षसी योनि में ले जाकर के डाल देता है, पिशाच योनि में ले जाकर के डाल देता है। आप देखे होंगे कि नशे में फंसा हुआ व्यक्ति जब कहीं भी पृथ्वी पर भ्रमण करता है, घूमता हुआ मिलता है, तो उसका आबो हवा विचित्र से रहती है। उसी प्रकार नशे के मद में जब इंद्रदेव ने उनका अपमान किया और अपने आप को कोसने लगे और सोचने लगे कि मुझे गुरु से मिलना चाहिए। गुरु बिना संसार है, गुरु बिना है विद्या, गुरु बिना है काज कोई,
और गुरबीर ना है निंदा। अगर मैंने गुरु को निंदा किया है तो मुझे जाकर के उनसे माफी मांगना चाहिए। उस समय गुरु बृहस्पति देव देवताओं के गुरु तो थे ही, पर योगिर माया के बड़े ही सातिर योग माया के जानने वाले थे। अपने तपो योग माया से उन्होंने जान लिया कि इंद्रदेव मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तुरंत ही वहां से विलुप्त हो गए। योग माया के द्वारा अपने शरीर को उन्होंने छिपा लिया। जब उन इंद्र उनके घर में गए तो गुरु बृहस्पति दिखाई नहीं दिए। इंद्र खूब ढूंढते हैं कि गुरुदेव कहीं मिल जाए, तो उनके चरणों में बैठ करके वंदन करूंगा, क्षमा मांगूंगा, अपने लोक चलने के लिए विवश करूंगा। मगर जब गुरु दिखाई नहीं दे रहे हैं तो किनको प्रणाम करूं? शरणागत जम्बू सहेंद्रनाथ कंधरा तस्तई वीक्ष भगवान मभुराज कृपया पर्या देवा मुवाच परस्वाना। जगत के राजा इंद्र, देवताओं के जो राजा थे, जब गुरु को नहीं पाए तो विचलित अवस्था में आ गया। सोचने लगे बगैर गुरु का अब मेरा सिंहासन का रक्षा कौन करेगा? यह सिंहासन राज्य विहीन हो जाएगा। इधर जब शुक्राचार्य महाराज जी ने सुना कि पूरा हेलो उन्होंने सुना कि गुरु जो है इंद्रलोक से कहीं चले गए। उन्होंने अपने दस्युओं से, राक्षसों से कहा कि इंद्रलोक में चढ़ाई करने का बढ़िया समय है। चतुरांगणी सेना सजा करके और इंद्रलोक पर आप चढ़ाई कर दीजिए और इंद्र आसन पर अपना अधिकार जमा लीजिए। तदुपरांत जो दानवों के राजा थे उन्होंने ऐसा ही किया। इंद्रलोक पर चढ़ाई करके और उनके राज को उन्होंने ध्वंस कर दिया। मारे मारे देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने विनय किया, अहोवात सुर श्रेष्ठ अयम भद्रा कृतो महातो वशिष्ठं ब्राह्मणा दंदई कार्य अभिनंदिता। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने निंदनीय कार्य किया है, गुरु का अपमान करके। गुरु के न रहने से मेरा पूरा राज्य असुरक्षित हो गया, रक्षित नहीं। तो कृपा करें, कोई गुरु बनने योग्य व्यक्ति हो तो उसे बुला करके और देवराज माने देवताओं के गुरु घोषित करें। ब्रह्मा ने कहा, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप जो है बड़े ही गुरु बनने योग्य है और उन्हीं के पास आप जाइए। वह ब्रह्मा के पुत्र माने गए हैं। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तो देवताओं का चिंता का विलीन हो गया, चिंता मिट गई और सभी मिलकर के और विश्वरूप के पास गए और उन्होंने कहा, आप इंद्रलोक के गुरु गद्दी पर आसीन हो जाए, बैठ जाए, वह गद्दी खाली है। उन्होंने कहा, पुत्राणाम परम धर्मं प्रीतसूषणां सतमाः अभिपुत्रवातं ब्रह्माणो किमातु ब्रह्मचारिणम्
आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिम पिता मूर्तिम प्रजापते भ्रतमार्थ मूर्ति माता साक्षात चितेत स्तुना। उन्होंने कहा मैं बढ़िया खा पी रहा हूं, गुरु के गद्दी पर मैं क्यों आसीन हूं। उपरोक्ति कर्म करना वैसे भी निंदनीय माना गया। उसमें आपका अगर सही उपरोक्ति न हो, आपका सही कार्य न हो तो है निंदनीय हो जाए। इसलिए मैं जहां हूं वही अच्छा। सभी ने कहा तस्मात् पितृगणात् नर्मतम परा परम भावम तस्मै इष्टतै संदेशम कर्तुर्महीषो वीणिमहे तपोध्यां ब्रह्मऋषि ब्राह्मणं गुरुं यसाद्य च विशेष्यां सपत्नैः स्वतेजसा। सभी ने कहा कि आप ब्राह्मण बालक हैं। अब ब्राह्मण बालक को गुरु बनाने का निर्विधान दिया गया है। तदुपरांत अगर उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण, जानकार ब्राह्मण हो, वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण हो, वेद के विषय में जिनको पूरी जानकारी हो, अगर ऐसे गुरु मिल जाए तो देवताओं के भाग्य खुल जाएंगे और वह सब आप में विद्वान है। इसलिए आप हमारे गुरु बनने का निमंत्रण स्वीकार करिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं तो गुरु बनूंगा, मगर मैं जो है आपके साथ रहते हुए अपने कर्म को भी करूंगा। उन्होंने कहा आपकी जैसी इच्छा है, आप गुरु पद में हैं, गुरु को कौन आदेश दे सकता है? वो जैसा चाहे वैसा करें, आपकी जैसी इच्छा पड़ेगी वैसा करेंगे, कोई रोकने टोकने वाला आपको नहीं मिलेगा। विश्वरूप ने देवलोक का गुरु बनना स्वीकार कर लिया। तदुपरांत विश्वरूप बड़े तपस्वी थे और शुक्राचार्य के पास जितना भी धन था उन्होंने अपने तपोबल से लूट करके और जो है इंद्रलोक को पहुंचा दिया। और उस समय इंद्रासन सुरक्षित हो गया। राजा परीक्षित उस समय उन्होंने नारायण काव्य का उपदेश को उन्हीं दधीची से ग्रहण किया। यया गुप्ता सहस्राक्ष सबाहनारूप सैनिकाः कीर्त्या भुवजे श्रियं भगवान् नारायणतकां यत्यानि शत्रुन् येन गुप्ते जयन्मृधे। श्री शुकोवाच वृतं पुरोहि स्वराष्ट्रे महेन्द्रनोपाक्षते नारायणाख्यं परमः ताधिकैमनं शृणुयाः। ॐ दग्धागृणक् सविमित्रा उदाङ्गमुखाः प्रस्वाङ्करन्यासो मन्त्रभ्यां भाग्यते शुचि नारायणं मयं परमा सन्निहित भया आगेत पादयोर जननोर ओपोरुद्रे हतोरथोरीसा मुखे शिरस्य पूर्वादोर कार्दिन विन्नेसेता। ओम नमो नारायणेते ओम विपर्ध्यां मापिवाह करण्यास्ततं कुर्यादक्षराये विद्या। ओम प्रणायादिकरान्मुखङ्गलक्षोम पार्वसो न्याधृतय ओंकारं विकारमानो मूर्धिनाः खाकारं भूरो मध्ये डाकारं शिखाय दीशते बेकारं नेत्र्योरोजे नाकारं सर्वसिन्धुषे मकारं मंत्रबुद्धिश्च मंत्रमूर्ति भवेद बुद्धि सार्वकारं फटन्तं तत् सर्वदिक्षु विनाशेत। ओम विष्णवे नमः इति आत्मानां परमं ध्यायेत् ध्यायेयं खड्शक्ति धीर्युतां विद्ये जात्योर्मूर्तिमम्बा मंत्रमुदाहरेत्। ओम हरिर्विद्यानमामा सर्वरक्षां नियत धीपदम्मा पादगिन्द्रं पृष्ठै। ओम दाराक्षिमार्गसेनुगदेषु चापपाशान् दध्नो अष्ट